तो क्या आप भी मोटे और पतले पेशेंट के हिसाब से अल्ट्रासाउंड मशीन की सेटिंग चेंज नहीं करते? तो आज से ही करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये सवाल होता है जब हम मशीन इंस्टॉल करने जाते हैं, वो कहते हैं भाई इस मशीन में जो आप हमें दे रहे हैं इसमें सेटिंग सेव कर दें, मतलब एक ऐसी सेटिंग बना दें जिससे हम हर तरह का पेशेंट स्कैन कर सकें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी हो सकता है तो वो गलत गाइड कर रहा है आपको। देखें, 50-60 किलो का आपके पास पेशेंट आता है, कोई 100 किलो का पेशेंट आता है, कोई 150 किलो का पेशेंट आता है, तो पेशेंट टू पेशेंट आपको अपनी मशीन की जो सेटिंग होती है उसको ट्यून करना पड़ता है, मतलब मशीन को ट्यून करना पड़ता है। पेशेंट के हिसाब से फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती है, क्योंकि आपको पता है कि मशीन जो प्रोब की फ्रिक्वेंसी है और जो डेप्थ होती है, फ्रिक्वेंसी और डेप्थ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों उलट हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो डेप्थ ज़्यादा होगी, अगर फ्रिक्वेंसी आप ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला प्रोब होगा तो उससे डेप्थ आपको। मशीन्स की सेटिंग चेंज ना करने की वजह से हमें जो चीज़ फेस करना पड़ती है, डॉक्टर कहते हैं जी आपने ये जो मुझे अल्ट्रासाउंड मशीन दी है इसकी तो रेजोल्यूशन ही अच्छी नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है, मुझे जो है ना बहुत मसला आ रहा है, बड़ा मसला हो रहा है कि पेशेंट स्कैन करने में प्रॉपर जो है ना डायग्नोज नहीं कर पाता। देखें, सबसे पहले जो है ना आपको ये समझना होगा कि मोटे और पतले पेशेंट के हिसाब से मशीन की सेटिंग कौन सी रखनी चाहिए, इसमें गेन कैसे सेट करना चाहिए, टीजीसी और डायनामिक रेंज होगी, एसआरआई, क्रॉस बीम, बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं जो आपके डिपेंड करते हैं पेशेंट के हिसाब से किस तरह से आपने उसको एडजस्ट करना है। तो भाई सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि आपने अपने पेशेंट के हिसाब से मशीन की सेटिंग को चेंज ज़रूर करना है। अच्छा, जब आप इसकी सेटिंग चेंज करेंगे, पेशेंट टू पेशेंट इस पे आप उसको जो है ना वो ट्यून कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी वही मशीन आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। ठीक है, फिर आपका ये सवाल ख़त्म हो जाएगा कि जी मेरी मशीन जो है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन जो है प्रॉपर वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही। अच्छा, पोर्टेबल मशीन्स में अगर हम बात करें, जो छोटी चाइनीज़ पोर्टेबल मशीन है उनमें कोई सेटिंग को खास होती ही नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ कलर डॉपलर मशीन्स की, जैसे कि मेरे पास ये अभी लॉजिक 7, तो इन मशीन्स में आपको सेटिंग चेंज करना ज़रूरी होता है। देखें, कोई एक मोटा पेशेंट आता है उसमें आपको पेनिट्रेशन ज़रा अलग टाइप से चाहिए, साउंड वेव्स अलग चाहिए, जो पतला पेशेंट आता है उस हिसाब से। तो इस चीज़ को ज़रा समझें कि मशीन की रेजोल्यूशन जो है ना वो डिपेंड करती है उसकी सेटिंग के हिसाब से। हाँ, कुछ मशीन्स ऐसी ज़रूर होती हैं जिनकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो कोशिश करें मशीन की सेटिंग जो है ना वो आप सीखें। जो इंजीनियर आपके पास आता है इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे मैं कहीं जाता हूँ इंस्टॉलेशन मशीन इंस्टॉल करने के लिए, या हमारे जो इंजीनियर्स जाते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि भाई कस्टमर को आपने प्रॉपर गाइड करना है, उसको सेटिंग समझानी है, छोटी छोटी सेटिंग्स जो है ना आपने कस्टमर को बता के आनी है, ताकि वो कभी आप ना भी अवेलेबल हों तो वो खुद से मशीन के सेटिंग को परफॉर्म कर सके, उससे जो है ना वो उसे मसला ना हो। मतलब कई दफ़ा फॉर एग्जांपल के पेशेंट अब लेटा हुआ है, डॉक्टर स्कैन कर रहा है, तो वो आपको फिर फ़ोन करे जी मुझे बताओ जी अब ऐसे नहीं हो रहा, इसकी सेटिंग प्रॉपर मुझे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसको इतना ज़रूर गाइड करें कि वो खुद से जो है ना वो छोटी मोटी सेटिंग्स खुद से कर सके। ठीक है, तो बाकी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। भाई अगर आपको कोई भी कलर डॉपलर पोर्टेबल या किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है सेल परचेज़ के हवाले से, या आपको रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से, पाकिस्तान में किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, तो जेसस मेडिकल से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको गाइड भी करेंगे, कंसल्टेंसी भी देंगे, ये भी बताएंगे कि आपके बजट में कौन कौन से अच्छे सिस्टम आ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉपर जो है ना आपको सपोर्ट देंगे। अल्लाह।